नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो वो है फ्रेयान, डीडीटी और टेफ्लॉन। क्या पढ़ेंगे? फ्रेयान, डीडीटी मतलब डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? फ्रेयान, टेफ्लॉन और डीडीटी। आइए हम पहले एक एक को समझते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फ्रेयान। क्या पढ़ेंगे? फ्रेयान। तो प्रश्न उठता है, फ्रेयान क्या है? फ्रेयान क्या है? आप कहेंगे फ्रेयान, फ्रेयान जो आपके मीथेन होते हैं और जो एथेन होती हैं, इनके फ्लोरो और क्लोरो, जो मीथेन और एथेन है, इनके फ्लोरो और क्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। यही क्या कहलाते हैं? फ्रेयान कहलाते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मीथेन मतलब एक कार्बन है। इसमें आप दो फ्लोरीन, F को जोड़िए फ्लोरीन, और यहाँ पे दो क्लोरीन जोड़ दीजिए। तो जो ये स्ट्रक्चर बना, जो ये रचना बनी, इसे ही हम फ्रेयान कहेंगे। फ्रेयान आपके दो प्रकार के होते हैं। फ्रेयान आपके दो प्रकार के होते हैं। ये हमने, या इसको हम फ्रेयान 12 भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? फ्रेयान 12। इसका नाम होगा फ्रेयान 12। उसके बाद देखिए दूसरा फ्रेयान होता है। यहाँ पर क्या होगा? आपका कार्बन 2 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगेगा आपका क्लोरीन। क्या लगेगा? यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। और देखिए क्लोरीन के अतिरिक्त यहाँ पे क्या लगेगा? Cl 3 बार हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे F 3 बार हो जाएंगे। आपने इसको देख, F ये हो गए और ये F। तो आप कहेंगे दूसरा जो फ्रेयान है उसमें क्या कंडीशन है कि पहले वाले में क्लोरीन 2 बार है और दूसरे वाले में क्लोरीन 4 बार है। तो हमने फ्रेयान को देखा। आप कहेंगे फ्रेयान भी कई प्रकार के होते हैं। इसे हम फ्रेयान 112 कहेंगे या कहते हैं। तो हमने फ्रेयान के बारे में देखा। अब प्रश्न उठता है फ्रेयान क्या है, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको बनाने की विधियां क्या होती हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। तो देखिए फ्रेयान क्या है। आप कहेंगे फ्रेयान एक आज्वलनशील रंगहीन, फ्रेयान एक आज्वलनशील रंगहीन कम क्वथनांक के द्रव होते हैं। ये कैसे होते हैं? कम क्वथनांक के द्रव होते हैं जो प्रशीतक के रूप में, वातानुकूलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो प्रशीतक में या वातानुकूलन के रूप में प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे ये कम वाष्पशील होते हैं। ये कम वाष्पशील होते हैं। साथ ही साथ ये उच्च ताप पर अधिक स्थायी बने रहते हैं। तो हमने देखा फ्रेयान की क्वालिटियाँ। उसके बाद आप कहेंगे आइए हम समझते हैं फ्रेयान बनाने की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे? फ्रेयान बनाने की विधियाँ। तो इसमें जो है पहली विधि हम आप देखते हैं कि फ्रेयान कैसे बनता है। तो पहले इसमें देखेंगे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड से। किससे? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो आइए हम समझते हैं फ्रेयान बनाने की विधियाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड से। यहाँ पे आप कहेंगे ये हमारे पास है पायरीन CCl4। यहाँ पे आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड को, किसको? हाइड्रोजन फ्लोराइड को क्रिया कराएंगे, मतलब मिलाएंगे। तो पायरीन को हाइड्रोजन फ्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा आपका CF2 और Cl2। ये क्या बना आपका? अरे भाई इसको ऐसे देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेयान। क्या हो जाएगा? फ्रेयान हो जाएगा। और यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दीजिए। तो ये चीज़ क्या बना? ये प्रोडक्ट है जो बना है आपका, यही तो है फ्रेयान। क्या है? फ्रेयान 12। क्या है आपका? फ्रेयान 12। तो हमने देखा कि फ्रेयान 12 हमने बना लिया। उसके बाद देखिए कुछ अभी यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2H है और यहाँ पे क्लोरीन 4 बार है। तो आप +2HCl कर देंगे। परिभाषा में आप कहेंगे जब पायरीन को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या होता है कि फ्रेयान 12 बनता है। फ्रेयान 12 बनता है और HCl के 2 अणु बाहर निकल जाते हैं। तो हमने देखा फ्रेयान बनाने की पहली विधि को। आगे हम देखेंगे कि फ्रेयान को बनाने की दूसरी विधि क्या है। आइए हम उसको भी देखते हैं।
आप यहाँ पे कहेंगे जो दूसरी विधि है उसके बारे में। तो यहाँ पे लेंगे आप अभिकारक पायरीन के कितने अणु यहाँ पे 3 अणु पायरीन के, कितने अणु यहाँ पे लेंगे आप 3 अणु। और यहाँ पे रहेगा क्या स्टेनलेस फ्लोराइड, यहाँ पे 2SbF3। तो ये पायरीन के 3 अणु हो गए और यहाँ पे स्टेनलेस फ्लोराइड या आप इसे मान लीजिए Sb फ्लोराइड। इसके नाम में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 2 अभिकारक मिला करके या मिल करके क्या बनाएंगे फ्रेयान को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे Sb कितनी बार है 2 बार है, क्लोरीन कितनी बार है यहाँ पे टोटल 12 बार है, मतलब 3 चौक 12, मतलब 3 से यहाँ पर गुणा हुआ है। तो आप कहेंगे यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 2SbF हाँ यहाँ पे Sb आपका ये 3 बार है तो यहाँ पे आप Cl3 कर देंगे। लेकिन पहले काम करिए, यहाँ पे क्या बनाना है आपको, कार्बन 3 है इसलिए आप बनाएंगे यहाँ पे यहाँ पे करेंगे आप 3C और क्या है यहाँ पे F2 हो जाएगा और Cl2। तो ये बना लेंगे आप प्लस। देखिए यहाँ पे फ्रेयान आपको बनाना है, फ्रेयान बनाना है तो आप क्या करेंगे C मतलब 3 बार है कार्बन, तो क्या करेंगे आप 3 बार कार्बन लेंगे या फिर यहाँ पे होगा 2 बार और Cl 2 बार। अब देखिए क्या क्या बचा आपके पास, यहाँ पे जो बचा हुआ है आपका वो केवल बचा है आपका SbCl3, यहाँ पे Cl3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गए और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो गए और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 हो गए। तो हमने ये चीज़ देखा, उसके बाद आगे तो हमने ये देखा। अब इसमें होता क्या है, पायरीन को आपने 2SbF से क्रिया कराया तो यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रेयान बना, फ्रेयान 12 बना और यहाँ पर ये प्रोडक्ट के रूप में या बाह्य उत्पाद के रूप में बाहर चला गया। हमने इसको देखा, उसके बाद हम कहेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है, इसे क्यों बनाते हैं। तो अभी तक हमने देखा उपयोग के बारे में थोड़ा बड़ा, लेकिन एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं। आप कहेंगे इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में तथा वाहनों में वातानुकूलन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ फ्रेयान का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। कहाँ पर, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और इसका पर्यावरण पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फ्रेयान पर्यावरण में मिलने वाली ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। क्योंकि फ्रेयान जो होता है आपका वो ओजोन परत में, जो ओजोन परत मिलती है पर्यावरण में, उसको वो क्षतिग्रस्त करता है। तो हमने फ्रेयान के बारे में देखा। आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं कि फ्रेयान के बाद क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे टेफ्लॉन। क्या पढ़ेंगे, टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन भी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। आइए इसको हम समझते हैं। तो टेफ्लॉन में आप कहेंगे कि टेफ्लॉन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जो कैसे बनेगा। आइए हम समझते हैं कि मतलब टेफ्लॉन होता क्या है। आप कहेंगे टेफ्लॉन जो होते हैं वे टेफ्लॉन क्या है आपके, वे पॉलीक्लोरोएथिलीन होते हैं। पॉलीटेट्रा फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथेन के व्युत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, एथिलीन के या एथिलीन ऐसे कर दीजिए, एथिलीन के व्युत्पन्न होते हैं। तो आप कहेंगे फ्रेयान पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन के व्युत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आप कहेंगे फ्रेयान को परिभाषित करेंगे। आइए हम समझते हैं फ्रेयान क्या है। फ्रेयान को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बनिक यौगिक बना है इसे, और यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे, इसको आप मतलब ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर कार्बन की गिनिया कितनी बार है, 4 बार है, और प्रत्येक कार्बन एकल बंध से बंधित है, जुड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे यहाँ पे आप फ्लोरीन लगाइए, यहाँ पे फ्लोरीन लगाइए, और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। तो आप कहेंगे ये फ्लोरीन हो गए। ये आपने क्या बनाया, जितने चीज बनाया मतलब फ्लोरीन को आपने लगा दिया। इस प्रकार ये क्या प्राप्त हुआ, यही है आपका जो आप लोग पढ़ रहे हैं टेफ्लॉन। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, टेफ्लॉन। इसको हम एक रूप से और समझ सकते हैं टेफ्लॉन को ऐसे भी। देखिए यहाँ पे होगा
2 कार्बन कर दीजिए आप, और ऐसे आप यहाँ पे मतलब इसको बना लीजिए। अब यहाँ पे आप फ्रेन मतलब एफ को जोड़ देते हैं, फ्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो जो कार्बनिक यौगिक बना यही फ्रेन होगा। तो हमने फ्रेन को देखा कि फ्रेन क्या है। फ्रेन तो अभी तक हमने पढ़ा, लेकिन ये हमारे पास सॉरी पढ़ रहे हैं हम टेफ्लॉन। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम इस समय पढ़ रहे हैं टेफ्लॉन। तो आप कहेंगे ये जो कार्बनिक यौगिक बना है टेफ्लॉन बना हुआ है, और ये भी क्या है, टेफ्लॉन है। आइए हम समझते हैं टेफ्लॉन, पुनः एक बार समझते हैं टेफ्लॉन क्या होता है। आप कहेंगे पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन क्या कहलाते हैं, टेफ्लॉन कहलाते हैं। तो हमने इसको देखा। आइए हम टेफ्लॉन को बनाने की विधियों को समझते हैं कि टेफ्लॉन को हम कैसे बनाते हैं। आइए हम देखें टेफ्लॉन का हम निर्माण कैसे करते हैं प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों द्वारा। तो आप कहेंगे टेफ्लॉन को हम कैसे बनाते हैं। हम बनाते हैं जो आपका एथिलीन है, एथिलीन में क्या होता है, एथिलीन के बहुलकीकरण मतलब एथिलीन में फ्लोरो ग्रुप को जोड़ देंगे, मतलब फ्लोरीन को जोड़ देते हैं और उसके बहुलकीकरण द्वारा बनाते हैं। तो आप कहेंगे फ्लोरो एथिलीन की किससे, फ्लोरो एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा, फ्लोरो एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा अब ये क्या होता है, देखिए फ्लोरो मतलब यहाँ पे आप फ्लोरो कह रहा है और एथिलीन मतलब 2 कार्बन। अब फ्लोरो एथिलीन का मतलब ये है कि ऐसे आप एफ जोड़ दीजिए, फ्लोरो मतलब फ्लोरो एथिलीन, और यहाँ पे आप एक बात और कह सकते हैं टेट्रा ऐसे जोड़िए टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, क्योंकि 4 बार एफ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, 4 बार एफ जुड़ा हुआ है। इसका आप यन टाइम मतलब क्या करेंगे आप, यन का कोई नंबर आप कर लीजिए, मान लीजिए 3। तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास एक अणु है टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का, आप इसे बहुलकीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन, इसे आप क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं। तो आप कहेंगे टेट्रा फ्लोरो एथिलीन का हम जब क्या कराते हैं, बहुलकीकरण कराते हैं, तो क्या होता है, मान लीजिए आपने यन का मान 3 रखा है और यन आपने यहाँ पे लिखा है, तो यन तो यहाँ पे आप ऐसे 6 कर लीजिए, 3 दूनी भाई, एक बार में हमारे पास 2 कार्बन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दुगना कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे हमको रचना प्राप्त होती है, कार्बन हम इसे बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है, 6 हैं। देखिए भाई यन बराबर आपने क्या रखा, 3 रखा, मान लेते हैं यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6 हो गए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 6 कार्बन को बना लिया। अब ऐसे प्रत्येक कार्बन से देखिए, प्रत्येक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कितने एच जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक कार्बन से 2 एफ जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा 2 एफ जुड़ा है। और सामान्य रूप में क्या जुड़ा रहता है, यहाँ पर एथिलीन मतलब जब हम पॉलीथीन बनाते हैं तो किसका बहुलकीकरण करते हैं, तब हम हाइड्रोजन का बहुलकीकरण करते हैं। तो क्या बनता है, जब हम एथिलीन का बहुलकीकरण करेंगे तो पॉलीथीन बनेगा, क्या बनेगा, पॉलीथीन बनता है। लेकिन हमें पॉलीथीन बनाना नहीं है, इसलिए हम अपने सिलेबस पे आते हैं, ये तो समझाने के लिए था। आइए इसको पूरा कर लेते हैं। तो मान लीजिए यन बराबर 2, यन बराबर आपने क्या रखा, 2 रखा। तो आप कहेंगे यहाँ पे कार्बन कितने, 4 होने चाहिए, तो 4 इसे बना लीजिए। अब देखिए हर कार्बन से कितने एच अटैच हैं, जुड़े हैं, हाइड्रोजन 2, ऐसे आप जोड़ दीजिए, ऐसे आपने जोड़ दिया। यहाँ पे एक धर्म वाक्य याद रखेंगे आप कि बंध को तोड़ दो दोनों साइड जोड़ दो, बंध को तोड़ दो दोनों साइड जोड़ दो। यहाँ पे बंध है, आप जब बंध को ब्रेक करेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इस साइड में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस बंध को बना देंगे। यही है पॉलीथीन, क्या है, पॉलीथीन। तो ये तो पढ़ना नहीं था, लेकिन हमने समझ लिया है। अगला देखते हैं कि जो हमें बनाना है उस पर हम फोकस करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय क्या, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में देखिए कैसे बनता है आपका, इसमें भी वही बात आएगी कि बंध को तोड़ दो दोनों साइड जोड़ दो। तो देखिए इसमें आप बंध को ब्रेक करना है। आप कैसे बंध को ब्रेक करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ का बंध हम यहाँ से तोड़ देंगे और इसका बंध हम ऐसे तोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे करेंगे कि फ्लोरीन कितनी बार है, फ्लोरीन आपका यहाँ पे प्रत्येक कार्बन से देखिए एफ कितनी बार है, प्रत्येक कार्बन से एफ आपका लगा हुआ है यहाँ पे
जितनी बार लगाए उतनी बार आप जोड़ दीजिए। तो आप इस प्रकार एफ को जोड़ देंगे, लास्ट में भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसे इसको बना लेंगे। मतलब यहाँ पे बंध को आपने ब्रेक किया तो साइड में किनारों पर ध्यान दीजिएगा, किनारों पर 2 बंध आपको लगे हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार प्राप्त रचना क्या कहलाएगी? टेफ्लॉन कहलाएगी। आइए हम समझते हैं टेफ्लॉन क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। आप कहेंगे टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय कार्बनिक यौगिक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय कार्बनिक यौगिक है। आप कहेंगे इस पर अम्ल का, क्षार का या अन्य प्रकार के रासायनिक अभिकर्मकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ यदि आप फ्रेन को टेम्परेचर देते हैं तो भी उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि फ्रेन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो फ्रेन का उपयोग हम करते हैं बर्तन को, मतलब बर्तनों को बनाने में। जैसे बर्तन में क्या होते हैं? हैंडल होते हैं। तो ना चिपकने वाले बर्तन के हैंडल को बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग गैसकेट में गैसकेट में किया जाता है। और इसके कई सारे उपयोग हैं, आप इसको पढ़ेंगे। इसके 2 प्रमुख उपयोग हैं, 1-2 और देख लेते हैं। इसके विद्युत रोधी तार बनाए जाते हैं और इसके द्वारा हम प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। तो हमने अभी तक देखा क्या? फ्रेन को, टेफ्लॉन को। अब बच्चा हमारे पास डीडीटी। क्या है? डीडीटी। आइए हम समझते हैं डीडीटी को। प्रश्न उठता है डीडीटी क्या है? तो आप कहेंगे डीडीटी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। डीडीटी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। आइए हम इसको समझते हैं कि डीडीटी कैसे है, क्या है महत्वपूर्ण यौगिक, इसके बारे में देखते हैं। देखिए डीडीटी का पूरा नाम है, पहले इसका पूरा नाम हम एक बार समझ लेते हैं। डीडीटी इसका पूरा नाम है डाइफेनिल। क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आप कहेंगे डाइफेनिल फेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्या नाम है? एथेन। तो आप कहेंगे डीडीटी का जो पूरा नाम है, पहले इसका हम पूरा नाम समझ लेते हैं, परिचय समझ लेते हैं, ये क्या है। तो आप कहेंगे डीडीटी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका पूरा नाम डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। अब हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसको कैसे बनाते हैं, पूरा हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे डीडीटी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। यह प्रायः कीटनाशकों के रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन यह अधिक सस्ता पदार्थ है और इसका उपयोग मच्छरों को मारने में, कीड़े मकोड़े को मारने में, मक्खियों को मारने में किया जाने लगा। क्या हुआ? किया जाने लगा। आप कहेंगे डीडीटी की क्वालिटी क्या है, मतलब गुण क्या है? आइए हम इसके गुण को भी समझते हैं। आप कहेंगे डीडीटी एक रंगहीन और आप कहेंगे यह क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। आप कहेंगे डीडीटी एक रंगहीन क्लोरीन युक्त क्रिस्टलीय पदार्थ है। आप कहेंगे जो लगभग कैसे होता है? स्वादहीन होता है और सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो आप कहेंगे ऐसे डीडीटी एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशी पदार्थ है जो लगभग सफ़ेद रंग का होता है, अर्थात रंगहीन होता है और यह क्या होता है? जल में अघुलनशील। ध्यान दीजिएगा, यह जल में कभी नहीं घुलता है और कार्बनिक पदार्थों में पूरी तरह से घुल जाता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डीडीटी को हम प्रकृति से नहीं प्राप्त करते, मतलब प्रकृति में आपको डीडीटी नहीं मिलेगा। डीडीटी यदि आपको प्राप्त करना है तो आपको इसे प्रयोगशाला में ही बनाएंगे, तभी ये आपको मिलेगा, अन्यथा प्राकृतिक में आपको नहीं मिलेगा। आइए हम समझते हैं कि डीडीटी को बनाते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा हम ध्यान देते हैं और इसको हम समझते हैं। तो हम पढ़ेंगे डीडीटी बनाना। आइए हम देखते हैं। आप कहेंगे डीडीटी बनाने की प्रक्रिया या विधि। तो इसमें आपको कहना है, या मतलब कैसा करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे? लेंगे आप क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे? यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास एक यौगिक है जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसको आप
क्लोरल से। किससे? क्लोरल। इसका नाम है क्लोरल, क्लोरल, क्लोरल। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, चलिए हम नाम इसका बोल दे रहे हैं क्लोरोबेंजीन, और ये है क्लोरल। और प्लस में आप करेंगे एक और क्लोरोबेंजीन, तो आप कहेंगे क्लोरोबेंजीन के दो अणु को, क्लोरोबेंजीन के दो अणु को क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं, और यह क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन के दो अणु को क्लोरल के साथ क्रिया कराते हैं, यह क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। तब हमको क्या प्राप्त होगा? तब हमको DDT मिलता है। आइए हम देखें, यहाँ पे हमारे पास देखिए एक बेंजीन है। क्या है? एक बेंजीन क्या मान लेते हैं? फेनिल। ये एक फेनिल हमारे पास है, Cl जुड़ा हुआ है, और एक फेनिल को ऐसे हम जोड़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? एक फेनिल हो गया। तो आपने देखा एक फेनिल ये है और एक फेनिल ये है। पहले वाले में Cl जुड़ा है, हम यहाँ Cl जोड़ लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कार्बन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर कार्बनिक यौगिक में, क्या होता है? ऐसे लाइन बन जाए तो मानिए कार्बन यहाँ पे उपस्थित है। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मतलब संयोजकता 4 होती है। एक यहाँ से पूरी होगी, दूसरी यहाँ से पूर्ण होती है, तीसरी यहाँ से होती है, चौथी यहाँ से होती है, अर्थात यहाँ पे कार्बन आ जाता है। तो आपने देखा है कार्बन यहाँ आया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा। उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ना पड़ेगा। किसको? Cl को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है? कार्बन आया हुआ है। इस प्रकार आपने देखा कि आपने पहले क्या किया? दो बेंजीन को लिख लिया, बेंजीन को आपने लिखा, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, दो क्लोरीन आपने जोड़ दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे कार्बन, मतलब दो कार्बन को आपने लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपने कर दिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब किसी बेंजीन में कोई अन्य ग्रुप आकर जुड़ता है, या बेंजीन ही आपस में जुड़े, तो वहां से एक H बाहर निकलेगा। क्या होगा? एक H बाहर जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये बेंजीन और ये बेंजीन आपस में जुड़ रहे हैं, तो कितने H बाहर जाएंगे? देखिए आप लोग, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पे 2 H बाहर जाएंगे। ऐसे आप लिख दीजिए इनको, क्या कह होंगे? आपके 2 H बाहर जाएंगे। भाई ये बेंजीन एक H देगा, एक H ये देगा, 2 H बाहर जाएंगे, और क्या बचा है? आपका O बचा है। आप इसको कर लेंगे तो यहाँ पे DDT मतलब ये जो बना आपका, यही तो है DDT तो बन गया आपका। और क्या बाहर चले गए? जल के अणु, मतलब जल का एक अणु बाहर चला गया। और ये Cl 3 बार, देखिए Cl यहाँ पे 3 बार है, आपने Cl 3 बार कर दिया, यही आपको बनाना था। तो आपने कहा DDT बनाने की विधि को समझा। एक बार पुनः देखिए, क्लोरोबेंजीन के दो अणु को क्लोरल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब DDT बनता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमने DDT को बनाना सीखा। आइए हम इसके गुणधर्म को और साथ साथ उपयोग को देखते हैं। गुणधर्म को तो हमने पढ़ा ही है। अब कहेंगे DDT का उपयोग। DDT हमने अभी पहले ही बात किया था कि DDT एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, और यह अत्यधिक सस्ता था और आसानी से मिल जाता था। इसलिए इसका उपयोग बहुत क्षेत्रों में, मच्छरों को मारने में, मक्खियों को मारने में आदि क्षेत्रों में किया जाने लगा। लेकिन बाद में इसके दुष्परिणाम दिखाई दिए, इसलिए कई देशों में कई जगह पर इसका प्रयोग सरकार द्वारा बाधित कर दिया गया है। आइए हम देखते हैं, कभी कभी पेपर में प्रश्न आता है, बोर्ड पेपर में, कि DDT पर लेख लिखिए, DDT पर संक्षेप में लेख लिखिए। तो आप कह देंगे कि यह पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। DDT मिट्टी में, मतलब जिस फसल में रहता है, कई वर्षों तक पड़ा रहता है बिना विघटित हुए, और यह जीवों की तंत्रिका कोशिका में जाता है और उसे ही प्रभावित करता है, जिसके कारण कीट
या अन्य जीव की मृत्यु हो जाती है। और बाज, जो बाज पहले पक्षी मिलता था, वह पक्षी डीडीटी के अत्यधिक या अंधाधुंध प्रभाव के कारण, अंधाधुंध प्रभाव मतलब प्रयोग करने के कारण क्या हुआ, बाज नामक पक्षी गायब हो गया या विलुप्त होने की कगार पर है। तो आप कहेंगे डीडीटी का मतलब जो अभी तक आपको कहानी बताए ये कोई कहानी नहीं है, पेपर में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न यही आता है डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव बताइए, तो आप ऐसे इसको बताएंगे। इसलिए हमने आपको पूरा दिया। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन इसको पढ़ते रहिएगा। आज जो आपने पढ़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में हर बार में मतलब ये प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आज यहीं तक, इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन, या आप पढ़ेंगे क्या यहाँ पर पायरीन। तो हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। आज यहीं तक, पढ़ते रहिए, वीडियो देखिए। यदि आपको कोई समस्या बनती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।